गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश मैडम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी नोटबुक में तिथि 18 मई 2020, दिन सोमवार, पाठ 1 भाषा और व्याकरण, विषय हिंदी व्याकरण। इस पाठ का प्रश्न नंबर क मैं करा चुकी थी, अब मैं करा रही हूँ प्रश्न नंबर ख। दिए गए रिक्त स्थान भरिए। पहला वाक्य है भाषा केवल विचार प्रकट करने का डैश है। इसमें आएगा साधन। भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। अगला वाक्य है हिंदी हमारी डैश है। इसमें आएगा राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगला वाक्य है डैश भाषा के नियम मर्यादाओं की जानकारी देता है। तो हमें भाषा के नियम और मर्यादा की जानकारी देता है व्याकरण। तो इसमें आप लिखेंगे व्याकरण। अगला वाक्य है हम भाषा को बोलते हैं तो डैश निकलती है। हम जब भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? आवाज़ या ध्वनि। तो इसमें आप फिल करेंगे ध्वनि। अगला वाक्य है भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। तो इसमें आप लिखेंगे लिपि। अगले दो प्रश्न जो आपकी अभ्यास में नहीं दिए हुए हैं लेकिन इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये दो प्रश्न भी मैं करा रही हूँ। इनको मैंने नाम दिया है प्रश्न नंबर ग। भाषा किसे कहते हैं? उत्तर होगा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ। भाषा के दोनों रूपों को परिभाषा सहित समझाइए। तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। ये भाषा के दो रूप होते हैं। तो पहले हम लिखित भाषा के बारे में बात करते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे पत्र द्वारा हम अपने विचार दूसरों के पास भेजते हैं और पुस्तक के द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। तो लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। इसके बाद अगला भेद है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे भाषण देना। भाषण में हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। रेडियो द्वारा, रेडियो को हम सुनते हैं और उसमें जो कार्यक्रम होता है उसमें बोलकर अपने विचार बताए जाते हैं। तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। तो बच्चों मैंने जो आपका अभ्यास और ये जो दो प्रश्न कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। 1-1 लाइन का डिस्टेंस करते हुए, बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है। और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।